दिल्ली चुनाव के नतीजों से पहले बड़ी सुगबुगाहट। चंद्रशेखर आजाद को अपने साथ लाने के लिए सभी पार्टियों ने झोंकी ताकत। अरविंद केजरीवाल ने चंद्रशेखर आजाद को अपनी टीम में लाने का सबसे ज्यादा लगाया जोर, मिला डाला फोन पर फोन। लेकिन चंद्रशेखर ने टाइम टू टाइम खोली केजरीवाल की पोल। केजरीवाल के झूठे वादे और दावे की सरेआम खोल दी कलई। केजरीवाल की सच्चाई सामने लाने के लिए चंद्रशेखर ने मिलाया आम जनता को फोन। पंजाब में अपने एक साथी को फोन करता हूं और आप भी सुन लेना सब लोग कि पंजाब में केजरीवाल जी की सरकार है। क्या जो वादा किया था 2100 रुपए देने का मिल रहा है, नहीं मिल रहा? मैं आप ही के सामने फोन करूंगा और आपके सामने माइक लगाऊंगा, आप सुन लेना। जब उधर से फोन उठ जाएगा तो मैं पूछूंगा उनसे कि भाई आपके यहाँ केजरीवाल जी 2100 रुपए दे रहे हैं, नहीं दे रहे? गिन्नी बाजी, जय भीम, जय गुरुदेव, क्या हाल है? परजाई जी है आसपास? एक बार मेरी गल करा देना। परजाई जी, जय भीम। हाँ, आपके यहाँ की सरकार ने वादा किया था कि वो महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। क्या मिल रहे हैं आपको पंजाब में? कभी नहीं मिला। और केजरीवाल जी तो कह रहे हैं मिल रहे हैं। नहीं। सिलेंडर कितने पैसे का आता है आपके उधर? हमारे यहाँ 835 रुपए का आता है। 835 रुपए का आता है। और ठीक है, मैं बस यही क्लियर कर रहा था। दिल्ली वाले इंतजार कर रहे हैं, इनको 2100 रुपए मिलेंगे, 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि दिल्ली वालों का धोखा है। मैं आपको बाद में बात करना पड़ जाए जी। मैं आपके लिए अरदास करना कि आपको भी मुक्ति मिल जाए गलत सरकारों से। केजरीवाल ये सारी बातें जानते हैं कि कैसे चंद्रशेखर आजाद ने रैलियों में उनकी कथनी और करनी में फर्क साफ दिखा दिया और जनता से वादे करके उन्हें पूरा ना करने को लेकर उन पर खूब निशाने साधे हैं। बावजूद इसके सत्ता की इतनी प्रबल इच्छा है कि अब वो उन्हीं का साथ मांग रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या केजरीवाल की नैया पार लगाएंगे चंद्रशेखर आजाद? मुश्किल वक्त में केजरीवाल के खेवैया बनेंगे दलितों के उस्ताद। कहा जाता है कि जिसके दलित उसकी दिल्ली, और दलितों के राजा के तौर पर उभरने वाला एक शख्स है जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। इसी बात को भांपकर अब बड़ी से बड़ी पार्टियां दिल्ली चुनाव के नतीजों से पहले ही इन्हें मनाने में जुट गई है और इस चीज के लिए सबसे ज्यादा जोर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लगा डाला है। और खबर तो यहाँ तक की है कि एके ने सीए को एक के बाद एक कई बार फोन तक घुमा डाला है। केजरीवाल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी चंद्रशेखर आजाद उनके पाले में आ जाए, क्योंकि इस बार केजरीवाल को अपना जनाधार खिसकने का जो डर सता रहा है, वो भी खासकर दलितों के वोटों के खिसकने की चिंता है, जो दिल्ली चुनाव को लेकर बहुत अहम वोट बैंक माना जाता है। क्योंकि अब दिल्ली में भी दलितों का दिल चंद्रशेखर जीत रहे हैं, जिससे केजरीवाल का खेल बिगड़ने के पूरे कयास लगाए जा रहे हैं और इस बात को खुद केजरीवाल भी समझ गए हैं। तो अब वो अपना दाव चलने की कोशिश में है कि खेल बिगाड़ने वाले को ही अपनी टीम में कर लिया जाए, ताकि सीटों में कुछ कमी भी रह जाए तो चंद्रशेखर के साथ से नैया पार लग जाए। जो दे रहा कड़ी टक्कर, उसी को अपना साथी बनाने में जुटे केजरीवाल। दलितों के दम पर दिल्ली जीतने वाली आम आदमी पार्टी का निकला दम। दलितों के राजा का दिल जीतकर दिल्ली की कुर्सी पर बैठेंगे केजरीवाल। दलितों के लिए तो ये कहा जाता है कि राजधानी दिल्ली में दलित गेम चेंजर की भूमिका में रहते हैं। कहा जाता है कि दलित जिसके पाले में जाते हैं, राजधानी दिल्ली की सत्ता उसे ही मिलती है। दलित यहाँ करीब 17% है, जिसके लिए विधानसभा की 12 सीटें आरक्षित की गई है। परिसीमन से पहले इन सीटों की संख्या 13 थी। साल 2008 तक दिल्ली में दलितों की राजनीति में कांग्रेस चैंपियन थी, लेकिन 2013 में आम आदमी पार्टी के आने के बाद सब कुछ बदल गया। उस चुनाव में आपने 12 में से 9 सीटें जीतकर बड़ा फेरबदल कर दिया था। इसके बाद के 2 चुनावों में आपने एससी के लिए आरक्षित सभी सीटें अपने नाम कर ली थी। बता दें कि दिल्ली में दलित एक वक्त में कांग्रेस के कोर वोटर्स माने जाते थे, लेकिन फिर तस्वीर बदली और ये वोटर्स आपके हो गए।
लेकिन अब उनका असली बाप दिल्ली चुनाव में अपना दम दिखा रहा है, जिससे सभी पार्टियां पहले से ही डरी हुई थी। वहीं अगर बीजेपी आपको कड़ी टक्कर देती है तो आम आदमी पार्टी दलितों के वोटर्स खोकर भी चंद्रशेखर को अपना बनाकर चौथी बार सत्ता को बचा सकती है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या चंद्रशेखर आजाद दलितों के वोट को सत्ता के लिए न्यौछावर कर देंगे? हालांकि भीम आर्मी चीफ बिना दलितों के हक की बात हुए उन्हें किसी की राजनीति के लिए इस्तेमाल तो नहीं ही होने देंगे। खैर, अब ये बात खुद दलित समाज के लिए समझना जरूरी है। अब समझना जरूरी है कि वो एक वोट बैंक नहीं है, बल्कि इस देश के निर्माण में बहुत बड़ा उनका योगदान है। उन्हें समझना होगा कि केवल घोषणाओं और वादों से उनका भला नहीं होगा। उन्हें उन नेताओं का समर्थन करना होगा जो उनके लिए जमीन पर काम करे, न कि केवल चुनावी समय में उन्हें याद करे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।